अब बात करेंगे कोल डंप में बवाल की। धनबाद में कोयला लोडिंग को लेकर बवाल जारी है। बागमारा के मुदिडी कोयला डंप एरिया में फिर बवाल हुआ है। मैनुअल लोडिंग की मांग को लेकर मजदूरों ने हंगामा किया है, जिसे देखते हुए एहतियातन मुदिडी कोल डंप एरिया में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। बागमारा के मुदिडी कोल डंप में फिर बवाल, मैनुअल लोडिंग की मांग को लेकर हंगामा। मुदिडी कोल डंप एरिया में धारा 144 लागू। बागमारा में बीसीसीएल एरिया 5 का मुदिडी कोल डंप में फिर से बवाल हुआ है। मैनुअल लोडिंग की मांग को लेकर मजदूरों ने जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद प्रशासन ने कोल डंप एरिया में धारा 144 लागू कर दी है। कि अनुमंडल अधिकारी धनबाद द्वारा यहाँ 144 धारा लागू कर दी गई। जैसा कि देख रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में बल यहाँ मौजूद है और कई लोग जो विरोध करने वाले हैं बार बार 144 को तोड़ते हुए कोशिश ये कर रहे हैं कि उनकी जो मांग है मैनुअल लोडिंग, हमारा मांग यहाँ मैनुअल लोडिंग लोकल सेल के मांग आज लंबे समय से धरना पर बैठे हुए हैं, लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। प्रशासन भी उसमें सपोर्ट करने के काम किए थे, उन्होंने भी दिलाने के बोला था दिलवाएंगे, लेबर लोडिंग जो होगा उचित मुआवजा दर दिलाएंगे। आज मैंने एरिया 1 से एरिया 3 तक का सहारा दे दिए। आज मैं आंदोलन करके यहाँ डीओ आया, भट्टा आया, सब चीज़। आज यहाँ दलाल प्रगति के लोग थाना में बड़े बड़े रकम देने के काम किए, वैसे जो कि 144 लगाने के काम करे। धनबाद एसडीएम के यहाँ जाके उन्होंने मिल के पैसा देने के काम किए और 144 लगाने के काम किए। मैं सीसीटीवी कैमरा चेक करवाना चाहता थाना का और धनबाद का, सभी सीसीटीवी कैमरा चेक हो कि कौन कौन आदमी गए थे वहाँ मिलने के लिए और कौन कौन आदमी गए थे। मुदिडी कोल डंप से पेलोडर की ओर से कोयला लोडिंग का काम चल रहा है, जिसका विरोध मजदूरों को एकजुट कर रहा है और काफी दिनों से वो आंदोलनरत हैं। मजदूरों ने बीसीसीएल प्रबंधन से मैनुअल लोडिंग की मांग की है। एहतियातन पुलिस प्रशासन ने मुदिडी कोल डंप एरिया में निषेधाज्ञा लगा दी है। हम लोगों से उनकी मांगे समझ रहे हैं और उनको भी समझाने का प्रयास जारी है। फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल है, जिसे लेकर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए बागमारा से अशोक की रिपोर्ट। अशोक हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अशोक, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ताजा हालात क्या है और किस तरह से, क्योंकि रात शाम ढल चुकी है, तो ऐसे में वहां जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर क्या फोर्सेस बढ़ाए गए, ताजा हालात क्या है वहां के? अशोक, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी 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 बताएं साहब। अशोक, आपसे जानना चाहेंगे ताजा हालात अभी के क्या हैं? तो सहयोगी अशोक, हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम फिर से प्रयास करेंगे उनसे जुड़ने का। तो मुदिडी कोल डंप एरिया में धारा 144 लागू कर दी गई है। आपको बताएं कि कोल डंप में फिर से बवाल हुआ है। जी अशोक, ताजा हालात बताएं। फिलहाल स्थिति सामान्य बनी है। जैसा कि देर शाम में एक रिपोर्ट में एक स्थानीय वीडियो वहाँ पे एहतियातन जो व्यवस्था की गई थी 144 की, उसके देख रेख के लिए वहाँ निरीक्षण में भी गए थे। देखा जाए बागमारा की जो स्थिति खास करके कोल डंप में वर्चस्व को लेकर जो हाल के दिनों में फिगर एक तरह से कहे तो खौफनाक है। हाल के दिन में ही मुराइडी कोल डंप में 2-2 बार लगातार हफ्ते भर में 2 बार बमबाजी गोलीबारी की स्थिति देखने को मिली थी। और इस बार एरिया 5 का मुदिडी कोलेरी का कोल डंप, यहाँ भी प्रशासन ने एक कहा जाए तो अच्छी पहल की, वहाँ पे धारा 144 लगा दिया। लोगों की जो वहाँ पे जो प्रोटेस्ट मात्र मांग है, तो वहाँ जो भी कोयला लोडिंग हो रही है, वहाँ पे जो पेलोडर मशीन द्वारा कोयला लोडिंग हो रहा है, उसे स्थानीय जो लेबर, स्थानीय या कहा जाए तो जो स्थानीय बेरोजगार स्थानीय ग्रामीण जो है उनके द्वारा लोडिंग किया जाए, ताकि उन्हें एक रोजगार मुहैया कराया जा सके। इसको लेकर लगातार एक लंबे समय से आंदोलन चल रहा था और आज जिस तरह से धारा 144 के बीच जो मूवमेंट देखने को मिला, खास करके जो आंदोलनकारी थे और सामने जो शासन के जो बल थे उनके सामने के बीच की जो स्थिति देखने को मिली, कई बार एक स्थिति चिंताजनक बन जाती थी, क्योंकि सामने जब भी आ रहे थे वहाँ के स्थानीय महिलाएं
प्रशासन के आमने सामने आ जाती है, ये कहा जा सकता है। तो कुल मिलाकर कहा तो काफी देर तक स्थिति तनावपूर्ण बनी रही, लेकिन स्थानीय प्रशासन के सहयोग से, स्थानीय प्रशासन के प्रयास से लोगों को समझाया जा सका कि अगर ये मांग आपका सीधे बीसीसीएल के लोगों से है, बीसीसीएल प्रबंधन से है, तो उनके पास तरीके से मांग रखिए। अगर किसी तरह के कहा जाए तो कानून अपने हाथ में लेकर काम करता है तो वो कहीं ना कहीं सबके लिए खतरनाक होगा। फिलहाल लोडिंग तो पूरी तरह बाधित है। दिन में प्रशासन के प्रयास से 6 गाड़ी लोड भी की गई थी, इसे यह सूचना मिल रही है कि उसी कोल्ड डंप में खाली कर दिया गया है। जी चलिए, शुक्रिया अशोक तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।